में मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खिता पोटोहार में बारिश होगी। मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। ज़ियारत, चमन और पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मस्तोंग में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 फैसपुर से रजाना, M4 पिंडी भटियां से शाम कोट तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और मुकालमों का आम इल्म है। 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। आला सतह पर बात शुरू हो गई तो हमारे सामने बैठे लोगों को उठा लें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन दिया। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। कहा, वफाकी वज़रा PTI क़यादत की मुलाकातों पर सियासत न करें। PTI अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ट्रेन कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत उनकी हिदायत पर तहकीकाती टीम मराकश रवाना। टीम बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। FIA ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरात और भिंबर आज़ाद कश्मीर से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक एहलकारों ने कश्ती हादसे के मुतासरीन की रिपोर्ट पर क्लियरेंस की थी। मावा ने बच्चों ने दूर ले जाते ने और जाके अगों उन्होंने कश्तियां च डोब छड्डदे ने। कश्ती हादसा कई खानदानों को सोगवार कर गया। घरों में क़यामत का समा। मंडी बहाउद्दीन का 23 बरस का अली हसन 3 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ। खालिया के 2 कज़न भी जवाह होने वालों में शामिल। वज़ीराबाद का शहजाद फर्द भी चल बसा। डॉक्टर राफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर से माफ़ी की अपील कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर राफिया सिद्दीकी ने जो बाइडेन से अपील की कि वो सिफारिश को मंजूर करें और सदारती ओहदे से सबकदोश होने से पहले सज़ा मुआफ़ कर दें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सदारत संभालने वाशिंगटन पहुंच गए। सरकारी तैयारा ट्रंप को फ्लोरिडा से लेकर वाशिंगटन पहुंचा। हल्फबर्दारी 20 जनवरी को होगी। सख्त सर्दी की पेशगोई के बाद हल्फबर्दारी की तकरीब कैपिटल हिल की बिल्डिंग में होगी। हल्फबर्दारी देखने के लिए 2,20,000 अफराद ने टिकट ली थी, जो अब तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मईशत के इशारों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हुक्मरान बताएं क्या अलादीन का चिराग मिला है। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत की ख्वाहिश पर 26वीं तरमीम मंजूर होती तो बड़ी तबाही आती। डमी असम्बली में बैठने और बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ठोस शवाहिद की बिना पर सज़ा दी गई। केस का फैसला खुशाइंद है। इस तरह से भी क्लियर कट केस पहले कभी नहीं देखा गया। पैसा उसी शख्स को वापस किया गया जिसको सज़ा मिली थी। मानी PTI को रिश्वत और डाके पर सज़ा मिली है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, बानी को सज़ा पर 1% दबाव में नहीं आएंगे। पैसे यूनिवर्सिटी की तामीर में इस्तेमाल हुए। बानी PTI के साथ खड़े हैं। अवाम हुकूमत से नाला है।
मुज़ाकरात के ज़रिए हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम के लिए मौका दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान वालों के लिए अच्छी खबर, इलेक्ट्रिक बसें चीन से कराची पहुँच गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, स्मॉग और आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। आज़म खान और राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस तैनात। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 फरवरी को तलब। 40 वकला और जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। हलीमा खान ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। पैसे बानी के पास नहीं, हुकूमत के पास हैं। फलाही इदारे को हुकूमत के हवाले कर दिया गया। फैसले से दुनिया भर के सामने शर्मिंदगी हुई। पाकिस्तान में जब जिसको दिल करे केस में नामजद कर दें। निज़ाम को इस्लाहात की ज़रूरत है। GHQ हमला केस में 5वीं गवाह ने बयान कलमबंद करवा दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में समा। बानी PTI भी कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, रियासत सबसे मुकद्दम है, लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। बलूचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। नोकंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फ़रोख्त नहीं होगी। नौजवानों को मेरिट पर नौकरी घर की दहलीज पर मिलेगी। सरफराज मुफ्ती का जागी के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। PTI ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। शौकत यूसुफ ने कहा कि हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर पर इस्तेमाल करके देख लिया। मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी बोले, पैसा हुकूमत का नहीं ज़ाती था। काबीना का पैसे की तरसील के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले में परवेज़ खटक, आज़म खान, जुबैदा जलाल के बयान हल्फी शामिल। परवेज़ खटक ने कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया डील खुफिया है। जुबैदा जलाल ने बयान में बताया खुफिया माहिदे पर काबीना में बहस नहीं की गई। आज़म खान ने कहा, काबीना मीटिंग में शिरकत नहीं की, ये इन कैमरा मीटिंग थी। चार्ज पार्किंग और गैर कानूनी बचत बाजार, कराची में ट्रैफिक जाम का वजह करार। कमिश्नर कराची का इंकशाफ, कहा टाउन इंतज़ामिया की मिली भगत से गैर कानूनी NOC जारी होते हैं। बचत बाज़ारों को NOC के इजरा में कवायद ज़वाबित की पाबंदी की हिदायत। इंडोनेशिया के सदर 26 जनवरी को दौरा पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इफ़हाम व तफ़हीम, मेहरबानी और इत्तेहाद पर मबनी पाकिस्तान की तामीर करें। दूसरों के लिए एहतराम करें और एहतराम कौम के मुस्तकबिल को भी रोशन करेगा। पाकिस्तान तमाम सकाफ़तों का गुलदस्ता है। अक़लियतों समेत हर शख्स को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाक बहरिया के कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान रॉयल नेवी लैंड न्यूसी को सौंप ली। पाक बहरिया की 6 माह की क़यादत में $50 मिलियन की 10 टन मनशियात जब्त की गई। कोमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने कहा, पाक बहरिया मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं।